सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। आप लोग को भी पता होगा, जो भी शिव गुरु से जुड़े हैं, जो भी शिव गुरु को, महादेव को अपना बनाए हैं, मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो सभी जानते होंगे कि महादेव का नाम लिखने से, बोलने से कितना शांति मिलती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए, जरूर बोलिए। और जो कहानी मैं आज सुना रही हूँ वो धन के घमंड पे है। अगर जो किसी के पास ज़्यादा धन दौलत भी हो जाता है तो कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि वो दान पुण्य इतना करता है कि अगला पिछला सब बना लेता है। जो कुछ पाप भी रहते हैं वो भी कटित हो जाते हैं दान पुण्य से। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन दौलत भरे हुए भी किसी भूखे दुखों को कभी भोजन नहीं कराते, किसी को कोई दान पुण्य नहीं करते। वो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, उसी धन के घमंड में। ये कहानी धन के घमंड पे है। कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत सा ज्ञान इसमें प्राप्त होगा कि भगवान को मानिए, भगवान को पूजिए और भूखे दुखों को कभी घर से वापस न लौटाइए। एक यादव जी थे, गुरु भैया। वो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, कभी भगवान को भजते नहीं थे। बाकी अगर जो बाप दादा की कुछ पूंजी रहे, कुछ हमारे माता पिता अगर जो छोड़ के धन दौलत चले जाते हैं तो उससे अगर जो भाग्य में बढ़ना लिखा है तो धन दौलत बनी रहती है हमारे जीवन में। ऐसे ही वो गुरु भैया थे, यादव जी। उनकी पहले 4 गाय थी, कुछ भैंसें थी उनके माता पिता के पास। वो लोग दूध का कारोबार करते थे, जैसे गाय भैंस से दूध निकालते और बाजार में बेचते। समय चलता रहा, उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। बाकी गुरु भैया की शादी हो गई थी। अब ये कारोबार वो खुद करने लगे, गाय भैंस को अपना खिलाते देखते। इसके बाद जो भी दूध निकलता बाजार में बेचते। धीरे धीरे समय चलता रहा और उनकी पत्नी जो थी शिव भक्त थी। बाकी कोई कोई ऐसा घमंडी रहता है कि अगर जो दूसरा कोई भी पूजा पाठ करता है तो उसको भी वो मना करता है। तो हमेशा वो अपनी पत्नी से कहा करते थे, अरे तुम व्यर्थ पूजा पाठ करती हो, इससे कुछ होता नहीं है, ये पूजा पाठ मत किया करो। अरे अगर जो हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास चल के कुछ नहीं आएगा, ये सब हमारे मेहनत का फल है, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है, भगवान की वजह से कुछ नहीं है। हमेशा अपनी पत्नी से ही कहा करते थे। धीरे धीरे उनकी 4 गाय से 8 गाय हुई, 10 गाय हुई, 20 गाय हुई। ऐसे करते करते बड़ी सी डेयरी उनकी खुल गई दूध की और ज़्यादा ज़्यादा दूध मक्खन सप्लाई होने लगा। धन दौलत बहुत हो गया। उनके पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी जो उनका गोबर वोबर उठाती गायों का और उसका उपला बनाती। उनके घर यही काम करती थी। बाकी वो शिव भक्त थी, शिव की आराधना पूजा करती। उसकी एक बेटी थी। धीरे धीरे समय चलता रहा, उसकी बेटी सयानी हो गई, विवाह योग्य हो गई और वो हमेशा शिव चर्चा में जाती थी। शिव चर्चा सुनने के लिए वो हमेशा जाती थी। जब भी अपना काम धाम करके खाली होती हूँ यादव जी के यहाँ से, तो खाली समय में उसको जब समय मिलता तो शिव चर्चा में चली जाया करती थी। और उसके मोहल्ले में ही शिव चर्चा होता था। जैसे हम लोग के भी यहाँ गांव में शिव चर्चा होता है संडे के दिन, रविवार के दिन हम लोग भी शिव चर्चा में जाते हैं, हम भी खुद जाते हैं। वैसे ही गुरु बहिना जाती थी। तो वहाँ पे 10-20 जितनी गुरु बहिना गुरु भाई रहते हैं, सबकी समस्या को जानते हैं, सबसे
बातचीत होती रहती है, तो अपनी समस्या सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर जो मदद करने लायक रहे तो कोई ना कोई मदद जरूर करता है। सारे लोग मिल के एक लोग की मदद करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। गुरु बहिना एक दिन बड़ी चिंतित थी कि हमारी बेटी तो शादी योग्य हो गई, कैसे शादी होगी, कैसे पैसा रुपया आएगा, मैं तो जो कमाती हूँ बस खाने भर होता है, शादी विवाह कैसे होगा। महादेव के पास जाके यही अपने मन में सोच रही थी। तो एक गुरु बहिना कहीं कि ये बताइए गुरु बहिना कि आप इतना बुझी बुझी क्यों लग रही हैं, इतनी उदास क्यों लग रही हैं। तो गुरु बहिना टाल दी, कहीं कि कुछ नहीं गुरु बहिना। तो गुरु बहिना कहीं नहीं नहीं कोई बात तो है, ना आज आप भजन गा रही हैं, ना भगवान की चर्चा सुना रही हैं, ना ही हंस बोल रही हैं, कुछ तो कष्ट है। तो गुरु बहिना कहीं कि हाँ क्या बताऊँ, यादव जी के घर काम करती हूँ, जो भी अनाज पानी पैसा रुपया मिलता है सब खाने पीने में चला जाता है। बेटी विवाह के योग्य हो गई है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे उसका विवाह होगा। अब ये बात जैसे ही शिव चर्चा समाप्त हुई, प्रसाद वितरण हुआ, इसके बाद गुरु बहिना सब गुरु भाई गुरु बहनों से उनकी समस्या बताई कि हमारी ये गुरु बहिना है, इनकी बिटिया विवाह योग्य हो गई है, उसकी शादी करना है और सभी लोग मिलके इसकी मदद करनी चाहिए कि बिटिया का विवाह हो जाए, क्योंकि ये गुरु बहिना की बिटिया हम सबकी बिटिया है। सब लोग ने हामी भरी, कही कि ठीक है चंदा लगाया जाएगा और सारे लोग मिलके खूब बढ़िया से शादी किया जाएगा। तो सब लोग इकट्ठा हुए और जिसको जो सपरा, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000, 4,000 ऐसे करके चंदा सारे लोग लगाए। और इसके बाद कुछ गुरु भाई थे जो एक्टिव थे और वो लोग गांव मोहल्ले में घूम घूम के बिटिया की शादी के लिए चंदा मांगने लगे। एक दिन चंदा मांगते मांगते उस यादव जी के घर भी पहुँचे। कहे कि यादव जी कुछ मदद कर देते, कुछ चंदा कर देते तो बहुत अच्छा रहता, बहुत पुण्य का काम होता। तो कहे कि किस काम के लिए आप लोग चंदा मांग रहे हैं। तो कहे कि अरे यादव जी आपके घर जो काम करने वाली गुरु बहिना है, जो आपके गाय का गोबर उठाती हैं, उन गुरु बहिना की बेटी सयानी हो गई है, उसका विवाह करना है, उसी के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ दे देते तो बड़ी मदद हो जाती, बड़ी आपकी कृपा होती। यादव जी डांट के भगा दिए अपने दरवाजे से। कहे नहीं नहीं आप लोग हमारे दरवाजे से भाग जाइए, अगर जो उनको अपनी बेटी की शादी करनी है तो खुद मेहनत करना चाहिए, खुद कमाना चाहिए। गुरु भाई लोग को झल्ला के और भगा दिए अपने दरवाजे से, एक पैसा नहीं दिए। फिर भी गुरु भाई हिम्मत नहीं हारे, गांव गांव से चंदा इकट्ठा किए और खूब बढ़िया से उस गुरु बहिना की बेटी की शादी हुई। दहेज का सारा सामान, बारात का सारा खर्च सब कुछ जुट गया, खूब बढ़िया से बारात आई, खूब धूम धड़ाके से शादी हुई। बेटी अपने घर चली गई। गुरु बहिना भी बड़ी खुश, महादेव का लाख लाख धन्यवाद की कि आज गुरु भाई हमारे गुरु बहन नहीं रहती तो हमारी बिटिया का विवाह कैसे होता। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, महादेव खुद नहीं आते हैं, अगर जो मदद कर रहे हैं तो किसी न किसी के रूप में हमारी मदद जरूर करवा देते हैं। कोई ना कोई हमारे समय पर ऐसा खड़ा होता है कि हमको ये बात का एहसास तक नहीं होता कि ये महादेव की कृपा है। और वो गुरु बहिना की बेटी तो चली गई और इतना धन इकट्ठा हो गया था, इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि सारा सामान करने के बाद भी पैसा बचा रह गया। तो कुछ गुरु भाई गुरु बहन कहे कि ऐसा है कि ये पैसा उसी गुरु बहिना के घर रख दिया जाए। किसी गुरु बहिना को, किसी गुरु भाई को अगर जो समस्या होगी, कोई कष्ट में रहेगा तो उसकी मदद इस पैसे से कर दिया जाएगा, आखिर चंदा का पैसा है। पैसा गुरु बहिना के पास रखा गया। धीरे धीरे समय चलता रहा और भगवान पे विश्वास भरोसा और बन गया गुरु बहिना को और सभी गुरु भाइयों को कि हम लोग की एकता एक साथ है, हम लोग एक दूसरे की समस्या को समझते हैं, ऐसे हम लोग का जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। और भगवान पे और भी अटूट भरोसा हो गया। समय बीतता रहा। गुरु भाई गुरु बहनों, अभी कुछ समय पहले देखे हैं कि कोरोना जैसे महामारी आ गई है, वैसे ही उस समय पशुओं की महामारी आई। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली
मुर्गी सभी मरने लगे। ऐसी महामारी आई और उसी महामारी में उस यादव जी की सारी गाय भैंस जो है मर गई। धीरे धीरे देखिए, जब बिजनेस डूब जाता है, कोई भी बिजनेस जब ख़त्म हो जाता है तो रखा हुआ पैसा कितने दिन आप खाएंगे, कितने दिन उड़ाएंगे, वो भी ख़त्म होना ही है। जब गाय भैंस मर गई, बिजनेस का स्रोत बंद हो गया, अब रखा हुआ पैसा भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब यादव जी के पास कंगाली आ गई, बड़े परेशान। बाकी यादव जी की पत्नी चोरी चुप्पे अपना शिव चर्चा में जाया करती थी, शिव गुरु से दया मांगती थी, पूजा पाठ करती थी। तो अब गुरु भैया के घर, यादव जी के घर कुछ खाने तक के लिए नहीं रह गया। एक दिन अपने परेशानियों पे रो रहे थे बैठ के। अब यह बात पहुंची धीरे धीरे से उस शिव चर्चा में, सारी गुरु बहना गुरु भाई इकट्ठा हुए थे। उस शिव चर्चा में यादव जी की पत्नी भी गई थी और उदास होकर रो रही थी। तो गुरु भाई एक पूछे कि ये बताइए यादव जी कि आपके साथ क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान लग रही हैं, क्यों रो रही हैं। तो सारी समस्या बताई। कहीं कि हमारी गाय भैंस सारी मर गई महामारी में, हमारा बिजनेस डूब गया, हमारे पति का रखा हुआ सारा पैसा बर्बाद हो गया, अब हम लोग रोड पे आ गए हैं, हम लोग को खाने तक की लाने पड़ गए हैं। जब यह बात गुरु भैया सुने तो कहें कि इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है, हम लोग मदद करेंगे, फिर से आपके लिए एक आध गाय का व्यवस्था किया जाएगा और आपको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। तभी उस गुरु बहिना से जो बेटी की शादी से पैसा बचा हुआ था मांगे लोग, और उस यादव गुरु बहिना की मदद किए लोग। यादव गुरु बहिना जो थी अपने जाके पति से सारी बात बताई। पति बहुत पछतावा हुआ और रोने लगे। कहे कि एक दिन ऐसा समय आया था कि हमारे दरवाजे लोग मांगने आए और हम भगा दिए, आज वही लोग हमारी मदद कर रहे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन, कभी किसी को अपने दरवाजे से लौटाना नहीं चाहिए, डांट के भगाना नहीं चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। उसकी किस परिस्थिति में, किस समस्या में आपके दरवाजे एक भिक्षुक बन के आया है, और कोई कोई ऐसा भिक्षुक बन जाता है, उसके पास सारी चीज़ रहती हैं, अगर जो हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए भिक्षुक बन गया। वो व्यक्ति तो बहुत महान होता है कि जिसके पास सब कुछ पड़ा हो फिर भी भिक्षुक के समान घूम रहा हो, किसी दूसरे के लिए भिक्षा मांग रहा हो, उसको तो कभी खाली हाथ ना लौटाएं। अगर जो हमारे पास 5 रुपया 10 रुपया ही है तो उससे मदद उसकी करनी चाहिए। हमारे पास अनाज पानी ही है तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।